अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। गैरी क्रिस्टन से 3 खिलाड़ियों की लड़ाई हुई है और वो खिलाड़ी जो हैं उनकी शिकायत जो है मोहसिन नकवी साहब से गैरी क्रिस्टन ने की है। अब जब ये वर्ल्ड कप ख़त्म होगा तो गैरी क्रिस्टन की जो रिपोर्ट है उसके अंदर भी इन खिलाड़ियों का जिक्र होगा कि जो मेरी बात नहीं सुनते, टीम के मामला के अंदर सीरियस नहीं है। और एक और ख़बर मैं आपको दे दूं कि ये वाली बात जो है कि गैरी क्रिस्टन से किस किस ने लड़ाई की और क्या क्या उसकी बातें नहीं मानी। इससे पहले जो ये वाली बात थी कि यूएसए के खिलाफ शिकस्त के बाद जो है और ख़ास तौर पर इंडिया के खिलाफ जो शिकस्त हुई थी उसके बाद खिलाड़ियों ने खाना पीना छोड़ दिया है और टीम होटल के अंदर जो है वो एक दूसरे से बात नहीं कर रही। सारी बातें जो हैं ये 2 नंबर हैं, हमदर्दियाँ समेटने के लिए फैलाई गई थी। किसी किस्म की कोई बात ऐसी नहीं हुई है। टीम वैसे ही ठूस रही है, वैसे ही खा रही है, वैसे ही इन लोगों को जो है स्विमिंग पूल के अंदर जाना है, तफरिया करनी है, एक दूसरे से गप्पे लगा रहे हैं, बोतलें पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाली खबरें जो हैं ये सिर्फ हमदर्दियां समेटने के लिए एक जानिब से फैलाई गई थी। ये जो खिलाड़ी लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे होते हैं, इन लोगों ने अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उनसे ये वाली खबरें जो हैं वो लीक करवाई जाती हैं। पीछे बैठकर पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं और अपने फ़ोन के ऊपर ये बता रहे होते हैं अपनी सोशल मीडिया टीम के ऊपर कि हम लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया है। टीम खिलाड़ी शदीद मायूस हैं हारने के बाद। खिलाड़ी सो नहीं सके। नसीम शाह की तरह तमाम खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम के अंदर रो रहे थे। इसी तरह की हमदर्दियां समेटने वाली चीज़ें जो हैं ये हमको कुछ दिन के बाद जो है, कुछ घंटों के बाद ही मैच के सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होते हैं। और हमारे और आपके जो कमज़ोर दिल लोग होते हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन, वो लोग बेचारी इन लोगों से हमदर्दी के तौर पर जो है वो जुड़ जाते हैं। और यही वो जहालत है जिसकी वजह से ये घंटे के किंग और ये ज़ेबरा जैसे गधे, इन लोगों को जो है वो हम लोग बहुत बड़ा बनाकर पेश करते हैं। गधे को ज़ेबरा बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है और बगैर दांत के शेर को किंग बनाकर पेश करने की कोशिश की जाती है। इसी सोशल मीडिया के ज़रिए जो लोग करोड़ों रुपए कमा रहे होते हैं, चंद लाख रुपए में सोशल मीडिया की टीम हायर कर लेते हैं। 4 बंदे मिलकर पूरी कैंपेन चला रहे होते हैं और हम और आप जो हैं वो एक दूसरे के साथ हमदर्दियाँ समेट रहे होते हैं कि यार देखो बेचारों ने खाना पीना छोड़ दिया। सब कुछ चल रहा होता है, पीछे बकचोदियाँ, सारी मस्ती मजाक चल रही होती हैं। किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इतने ही गैरत वाले होते तो मर जाते उसी हार के बाद, जब आयरलैंड जैसी टीम ने लोगों को मुंह चकटाया था। और उसके बाद, उस हार के बाद जो है वो गेंडा डॉलर से मुंह साफ करता हुआ नजर आ रहा था और ये वाली बात कहता हुआ नजर आ रहा था कि बहुत गर्मी है। इतने ज़्यादा डॉलर जब इन लोगों को देंगे, औकात से बाहर जब ये लोग होंगे तो इसी तरह की सूरत हाल होगी। और जैसे कहते हैं ना, बंदर के हाथ में माचिस देना, वही चीज़ ये लोग कर रहे हैं। और उसके बाद जो है सूरत हाल आपके सामने है। पूरे जंगल को इन्होंने आग लगा दी है। पूरी क्रिकेट जो है पाकिस्तान की इन लोगों ने तबाह कर दी है। अब क्या सूरत हाल है? गैरी क्रिस्टन ने किन लोगों ने फड्डा किया है या फड्डा नहीं, कोई ऐसी बात हुई है कि गैरी क्रिस्टन की किसी ने बात नहीं मानी है? उनमें आजम खान जो है वो पहले नंबर पर है। आजम खान कोई बात नहीं मानते। गैरी क्रिस्टन का पूरी कोचिंग स्टाफ की किसी किस्म की कोई बात को नहीं सुनते। और जैसा कि मोहम्मद हफीज़ ने आज के बयान के अंदर ये वाली बात की है कि आजम खान जो है वो सीरियस नहीं है। एज अ डायरेक्टर जब मोहम्मद हफीज़ टीम के अंदर साथ थे तो उन्होंने कहा कि मैंने एक प्लान बनाकर पेश किया था, आजम खान को दिया था कि वो अपनी फिटनेस के मायार के ऊपर जो है वो तवज्जो दे। एज अ खिलाड़ी वो जो है वो टीम के अंदर अगर आना चाहता है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता है तो इन प्लान के ऊपर अमल करे। लेकिन उसने मोहम्मद हफीज़ की भी बात नहीं मानी। उसके बाद गैरी क्रिस्टन की भी बात मानने से इनकार कर दिया और उठाकर फेंक दिया सारा प्लान वगैरह। वो सीरियस ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। और ऐसा जाहिल हमारा चीफ सेलेक्टर है जिसको ये विकेट कीपर नज़र आ गया, लेकिन मोहम्मद हारिस जैसा विकेट कीपर नज़र नहीं आया। वो समझता है कि मोहम्मद हारिस से ज़्यादा अच्छा जो है ये गेंडा आजम खान है, इसलिए मोहम्मद हारिस को टीम के अंदर नहीं रखा। ये जाहिल वहाब रियाज जो है ये समझता है कि उसामा मीर से ज़्यादा अच्छा जो है लेग स्पिनर जो है वो शादाब खान है। उस जाहिल को बताओ कि तेरी क्रिकेट की नॉलेज जो है वो 0/0 है। जब तू टीम के अंदर मौजूद था, जब भी तूने टीम का सत्यानाश किया, बेड़ागर्क किया, अब तू टीम का सीनियर मैनेजर बनकर और चीफ सेलेक्टर बनकर जो है वो टीम की माँ बहने कर रहा है। इस जाहिल को ये नहीं पता कि ऑलराउंडर कौन होता है। नसीम शाह को, शाहीन शाह अफरीदी को ये ऑलराउंडर समझ रहा होता है। बेहतरीन वाला ऑलराउंडर बाहर बैठा हुआ है आमिर जमाल, लेकिन इस जाहिल को किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। टीम जाए भाड़ में। और मुझे लगता है बाबर आजम को एज अ कप्तान बनाना, उसको बदनाम करना, उसको कप्तानी से सैक करना, ये सारा प्रोपेगेंडा जो हो रहा है इसके ना मेन किरदार जो है वो वहाब रियाज का है। आने वाले दिनों के अंदर ये तमाम तर सूरत हाल सामने आएगी। शाहिद आफरीदी वैसे ही फैसला कर बैठे हैं कि वर्ल्ड कप के बाद जो है वो टीम का पोस्टमार्टम वो खुद करेंगे और बताएंगे कौन कौन हरामीपन करते हुए पाया गया था, कौन कौन इस टीम के अंदर जो है वो
दरारें डालना है। अब गैरी क्रिस्टियन भी ये वाली बात करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि खिलाड़ी मेरी बात नहीं मान रहे। बाबर आजम मुसलसल हर चीज़ के अंदर बहस करते हुए नजर आते हैं। जब भी टीम की प्रैक्टिस की बात होती है या फिर फील्डिंग के ऊपर तवज्जो देने की बात होती है, बाबर आजम किसी किस्म की कोई सीरियसनेस का मुजाहरा नहीं करते। ये दोनों खिलाड़ियों के अलावा मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी जो हैं वो भी गैरी क्रिस्टियन के मामलात के अंदर किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनते हुए नजर आते। और इन तमाम तर खिलाड़ियों, 3-4 खिलाड़ी जो हैं, इनसे गैरी क्रिस्टियन मायूस नजर आ रहे हैं और ये कहते हैं कि जब ये लोग मेरी बात नहीं सुनते, बाकी और कौन मेरी बात सुनेगा। गेम प्लान के ऊपर बाबर आजम मेरा अमल करता हुआ नजर नहीं आता और अगर उसको बोला जाए तो वो बोलता है एग्जीक्यूट करना मेरे लिए मसला हो रहा है। जब एक कप्तान जिसको प्लान को एग्जीक्यूट करना नहीं आ रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वो कप्तान क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो गैरी क्रिस्टियन के माथे के ऊपर यकीनी तौर पर लिखा हुआ है कि ऐसा शख्स जिसको प्लान के ऊपर एग्जीक्यूशन नहीं आती, अमल दरामद नहीं आता, उसको आपने कैसे कप्तान बनाया हुआ है। और वैसे भी अब तो मोहसिन नकवी साहब ये वाली बात कह चुके हैं कि टीम के अंदर बड़ी सर्जरी वाली बात जो है इसको ज़रा सा रहन दो। ये मामला भी अब जो है वो डंग टिपाओ वाली सूरत हाल होगी। थूक से टेप चिपकाने वाली बात हम कर रहे हैं और कारपेट के नीचे सारी कचरा जो है वो डालने की कोशिश की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि गैरी क्रिस्टियन का जो मुआहदा है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक का है, लेकिन गैरी क्रिस्टियन जो है अब इस पोजीशन के ऊपर आ गया है कि वो इस बारे में निगोशिएट करेगा, बातचीत करेगा कि मुझे अगर इस टीम के अंदर रखना है तो फुल अथॉरिटी देनी है। कप्तान को कुछ नहीं पता, बिल्कुल एक नंबर का निल बटा निल खिलाड़ी है खुद भी, और दूसरा कप्तानी तो इसके बस की बात ही नहीं है। जब ये कप्तानी कर रहा होता है तो इसकी बैटिंग मुतासिर हो रही होती है और जब ये बैटिंग कर रहा होता है तो इसको कप्तानी के बारे में गेम अवेयरनेस जो है वो इन खिलाड़ियों को नहीं है। ये 5-5, 6-6, 10-10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन गेम अवेयरनेस इन लोगों के 0/0 है। इसलिए गैरी क्रिस्टियन जो है इसने साफ तौर पर फैसला कर लिया है कि ये 4-5 खिलाड़ी जो है मेरी बातें नहीं सुनते। मैं आगे तक दूसरे खिलाड़ियों तो गया ही नहीं हूँ क्योंकि इन लोगों ने ही मुझे इतना उलझा कर रखा हुआ है। और यही चीज़ जो है ये अब वो अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखेगा और आने वाले दिनों के अंदर इस रिपोर्ट को भी खानापुरी के लिए साइड में रख दिया जाएगा और कोई नया कोच हम ढूंढते हुए नजर आएंगे। जैसे कि कुछ दिनों के बाद नया कप्तान हम ढूंढते हुए नजर आएंगे। कप्तान चेंज होगा या नहीं होगा इस बारे में भी बहुत सी खबरें हैं, लेकिन वो खबरें मैच्योर नहीं हो सकी हैं, इसलिए मैं अभी आपको रोकता हूं और ये वाली खबर जब मैच्योर हो जाएगी, जब मैं आपको बताऊंगा कि कप्तान भी शायद चेंज नहीं हो, दीगर खिलाड़ी जो हैं वो चेंज हो जाएं, ये वाली भी खबरें आ रही हैं। ऐसा भी कुछ सीन बनता हुआ पीसीबी के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल गैरी क्रिस्टियन अपनी रिपोर्ट जो है वो भारी भरकम पेश करेंगे चेयरमैन पीसीबी को और बताएंगे कि क्या क्या खामियां हैं, कौन कौन से खिलाड़ी ताउन नहीं कर रहे, किन किन लोगों की वजह से हम ये वर्ल्ड कप जो है वो हारे हैं। इससे पहले आयरलैंड और इंग्लैंड और उससे पहले डी टीम न्यूजीलैंड की हम क्यों हारे हैं, इस सारी वजूहत जो हैं ये पता चल जाएंगी। उसके बाद जो है वो सर्जरी होगी या टाँके लगेंगे या फिर चोट पट्टी लगाई जाएगी, सनी प्लास लगाया जाएगा, क्या होगा, डेटॉल से साफ करके रुई लग दी जाएगी, क्या होगा ये भी कोई नहीं जानता, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी देखते हैं कि गैरी क्रिस्टियन अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या कहते हैं। सख्त नाराज़ हैं और बहुत से खिलाड़ियों से उन्होंने इख्तलाफात का भी इजहार किया है कि वो लोग जो हैं वो किसी काम के नहीं हैं, इन लोगों को फौरी तौर पर टीम से निकाला जाए। इस सूरत हाल के अंदर इस तमाम तर पोजीशन के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, क्या सोच रहे हैं आप और क्या जानने की, कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है और आने वाले दिनों के अंदर आप क्या तब्दीलियाँ होती हुई नजर देखते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर जो वीडियो मैंने बताई है इसके अंदर आपका अपना तज़िया और पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे मेन चीज़ होती है आप लोगों के कमेंट जो आप लोग देते हैं और मेरी मालूमात के अंदर इजाफा करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।